के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग पार्टियां तैयारी कर रही हैं। ऐसे में अनुराग ठाकुर लगातार कैथल के अंदर ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें 28 जनवरी को जींद के अंदर जो महासभा होनी है उसको लेकर लगातार निमंत्रण और न्योते देने के लिए गाँव-गाँव जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी, स्वागत आपका। और सबसे पहले सवाल यही है कि जो 28 तारीख को रैली होने वाली है, जो जनसभा होने वाली है, क्या मैसेज रहने वाला है आने वाले चुनाव को लेकर के? देखिए, ये एक अद्भुत तरीके की और बहुत ही विशाल महासभा होने जा रही है जी। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा के इतिहास में कभी ऐसी कोई रैली या कोई जनसभा हुई होगी जिसमें हरियाणा के एक एक गांव से लोग पहुंचे। ये पहली बार हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं और हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि हम इसमें कामयाब होंगे। 7,000 गांव और 1,000 वार्ड से लोग इस महासभा के अंदर पहुंचेंगे और मिनी हरियाणा जींद के अंदर इकट्ठा होगा। क्यों इकट्ठा होगा? क्यों हमने बदलाव महासभा इसका नाम रखा? क्योंकि आप देखिए, हरियाणा का युवा त्राही त्राही कर रहा है। हरियाणा में रोजगार को लेके हाहाकार मचा हुआ है और बार बार कभी परीक्षाएं रद्द होना, कभी पेपर लीक होना, कभी कोर्ट में भर्ती चले जाना, इन समस्याओं से हरियाणा का युवा जूझ रहा है। इसलिए अब 25 लाख युवाओं ने, जो बेरोजगार हैं हरियाणा में, उन्होंने ये निर्णय किया है कि इस बार बदलाव होगा। इस बार खट्टर सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और उसी का सूचक बनते हुए उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी 28 जनवरी को आ रहे हैं। इसलिए हमने इसको बदलाव महासभा का नाम दिया है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, इसके अलावा और कौन कौन से लीडर जो है वहां पर पहुंच सकते हैं? क्या विपक्षी नेताओं की तरफ से भी कोई आ सकते हैं? देखिए, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बदलाव महासभा का आयोजन किया गया है और इसमें आम आदमी पार्टी की सारी टॉप लीडरशिप मौजूद होगी। इसमें हरियाणा के सभी लीडर्स मौजूद होंगे और अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी भी आएंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेके और गांव तक की भी सारी लीडरशिप इस महासभा का हिस्सा बनेगी। मुझे लगता है कि ये एक अद्भुत कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें मैं सभी हरियाणा वासियों को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और एक बार अपनी आंखों से देखें कि जब पूरा हरियाणा एक जगह इकट्ठा होता है तो कैसा लगता है। क्या लगता है कि अशोक तंवर के जाने के बाद और निर्मल सिंह के जाने के बाद, चित्रा सरवारा के जाने के बाद पार्टी में नुकसान हुआ है थोड़ा? पार्टी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि जब आप लंबी लड़ाई के लिए निकलते हैं तो कुछ साथी उसमें बहुत बार ऐसा होता है, इतिहास उठा के देख लीजिए, कुछ प्रेशर के सामने घुटने टेक देंगे। अब हमारा रास्ता आसान थोड़ी है, कांटों से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ रास्ता है। रोज पुलिस के सामने होते हैं हम लोग, रोज हमें जेल में डालने की धमकियां मिलती हैं। ये झेलना सबके बस की बात नहीं होती है। इसलिए हमें ये लगता है कि जो अपना निर्णय लेते हैं वो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। उनके भाग्य में नहीं होगा हरियाणा में सरकार बना के लोगों की सेवा करना, उनके भाग्य में नहीं होगा। इसलिए भगवान ने उनसे ये काम करा दिया। पंजाब में भी बहुत साथी छोड़ के गए थे, आज के दिन वो कहां हैं? आम आदमी पार्टी तो सरकार चला रही है पंजाब में कामयाबी के साथ। ऐसा ही हरियाणा के अंदर है, जिसको भी ये लगता है कि किसी एक व्यक्ति के जाने से हमें कोई नुकसान हुआ है तो वो 28 जनवरी की महासभा को देख के वो सारे शक शुबे आपके दूर हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के कंधों पे खड़ी है। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे है। किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से आम आदमी पार्टी के संगठन पे फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न यही है कि रिजाइनिंग लेटर के अंदर उन्होंने लिखा था कि भाई कांग्रेस से गठबंधन के कारण जो है वो इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। मुझे नहीं तार्किक लगता वो, क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही, उनका बयान भी है, लोगों ने ही सार्वजनिक किया उसको। वो खुद ही इंडिया गठबंधन कह रहे थे, इंडिया गठबंधन से हारेगी बीजेपी, और इंडिया गठबंधन को जस्टिफाई कर रहे थे और सारी जिंदगी उनकी कांग्रेस में बीती है। तो कांग्रेस से गठबंधन के नाम पे वो पार्टी छोड़ रहे हैं, मुझे वो हजम नहीं होती है बात। लेकिन ठीक है, कोई ना कोई बहाना तो सार्वजनिक तौर पे देना होता है, वरना तो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के हथकंडे और प्रेशर इस्तेमाल करती है। बहुत सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं, कुछ लोग ही झेल पाते हैं। क्या आपको लगता है कि अशोक तंवर और निर्मल सिंह को ऐसा लग रहा था कि पार्टी के अंदर उनकी पूरी तरीके से मान सम्मान नहीं किया जा रहा है, या फिर आने वाले समय के अंदर उनकी कहीं भी कोई भी जगह नहीं मिलेगी उनको? देखिए, आम आदमी पार्टी अपना दायित्व, अपना धर्म निभाती है। हम जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी में हमारे इस संघर्षों के रास्ते पे साथ चलने के लिए आता है, हम उसको पूरा मान सम्मान देते हैं, सर आंखों पे बिठाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि ये संघर्षों का बड़ा कठिन रास्ता है, हमारे साथ चलिए, कंधे से कंधा मिला के चलिए। ये निर्णय व्यक्तिगत है कि उनको क्या समझ में आया, वो इतनी मेहनत नहीं कर सकते थे, वो इस रास्ते पे नहीं चल सकते थे, प्रेशर थे, ये मैं नहीं कह सकता, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचारधारा और संगठन महत्वपूर्ण होता है। विचारधारा आम आदमी पार्टी जैसी किसी पार्टी के पास नहीं है, और संगठन हरियाणा के अंदर आज के दिन में, चाहे बीजेपी को मेरे साथ मंच पे ले आइए, चाहे कांग्रेस को,
एक गांव का नाम आप बोल दीजिएगा किसी का भी पूरे हरियाणा में, मैं अपने 21 पदाधिकारियों का नाम बताऊंगा उस गांव के अंदर, और बीजेपी कांग्रेस अपने बताए, टिक नहीं सकते हमारे सामने आज के दिन। इतना विशाल और मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी का है। आप ये बात तो आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार 2024 के प्रोजेक्ट करने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको उठाया है, और उसके राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के भगवान राम के नाम पर ही, धर्म के नाम पर ही जो चुनावी कंटेस्ट करने वाली है, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई चुनावी मुद्दा है। राम सबके, राम हमारे भी आराध्य हैं, भगवान श्रेय तो मिलेगा ना कहीं ना कहीं। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कोर्ट के फैसले से ये हुआ है। अगर आप समझ नहीं रहे, नहीं, ये आपका सोचना हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा सोचना नहीं है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति या किसी से बात होती है सीधा राम, जय श्री राम बोलकर वो बीजेपी का नाम लेते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? जय श्री राम बोलने में तो कोई बुराई नहीं। बीजेपी का नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, क्योंकि हम भी रोजाना लोगों के संपर्क में रहते हैं, और ये कोई, मेरी नजर में तो ये पॉलिटिकल मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ये भगवान राम सबके आराध्य हैं, उनसे प्रेरणा लेके हम दिल्ली और पंजाब में राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे हर व्यक्ति सुखी हो, वहाँ कोई भूखा ना सोए, वहाँ सबको छत मिले सोने के लिए, वहाँ मूलभूत सुविधाएं सबको मिलें। यही तो था राम राज्य की परिकल्पना। उसके अनुसार तो हम अपना पूरा दिल्ली और पंजाब में राज्य चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राम सबके हैं और सबके आराध्य हैं। इसको राजनीति से जोड़ के देखना मुझे सही नहीं लगता है। अगर कोई व्यक्ति इसको राजनीति से जोड़ के देखता है तो जनता उसके पार भी देख लेती है। जनता समझ जाती है कि इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, लोग सर्वोपरि हैं। अंतिम सवाल मेरा, गठबंधन जो है वो उसकी सही चल रहा है गठबंधन, और क्या जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए टिकटें बंटवारा के लिए सहमति बन चुकी है? देखिए, हम बहुत पॉजिटिव हैं इस गठबंधन को लेके, और हमको लगता है कि संविधान को बचाने के लिए सभी दल जो एक साथ आए हैं और बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, वो बहुत ही जायज़ तर्क है, क्योंकि संविधान खतरे में। इस वक्त आप देख रहे हैं जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश हो रही है, सारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इसको अगर रोकना है तो सबको साथ आके लड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि सही दिशा में बातचीत जा रही है। 2 राउंड की बातचीत हुई है और बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है, अच्छा आउटकम आएगा। अगर किसी को ये अहंकार हो, जैसे मान लीजिए टीएमसी के द्वारा से वहाँ पर जब ये सब राजनीतिक जोड़ो यात्रा जैसे कांग्रेस लेकर गई है, तो इन्विटेशन ही नहीं है, टीएमसी को पता ही नहीं है, ये सब राजनीतिक बयान है। मुझे लगता है कि सभी जो सहयोगी दल हैं, उन जो प्रमुख नेता हैं सहयोगी दल के, नीतीश कुमार हैं या फिर ममता बनर्जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कोई जानकारी ही नहीं दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है कि ये इंडिया गठबंधन ना बन पाए, और पूरे इंडिया ने जोर लगा रखा है कि ये इंडिया गठबंधन बने। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब इंडिया के सामने कंपेयर करते हैं तो बहुत हल्की है, और इंडिया गठबंधन जब इंडिया चाहता है तो वो बनेगा, अच्छे से बनेगा, और भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में 2024 में नेस्तो नाबूद कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अंतिम सवाल, क्या अनुराग डांडा लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं कुरुक्षेत्र से? मुझे तो पार्टी जहां पे ये कहेगी यहाँ गर्दन कटानी है, मैं गर्दन भी कटा सकता हूं। मैं पार्टी का एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर हूं, इसलिए हमारे लिए ये प्रश्न नहीं आते कि हमको क्या करना है। हमें क्या करना है ये पार्टी तय करती है। जो हाईकमान का आदेश होगा, जो पार्टी का आदेश होगा, वो करेंगे। जहां भी जिस जंग में हमें उतारेंगे वहां से जीत के लौटेंगे, ऐसा विश्वास हम पार्टी हाईकमान को दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनुराग डांडा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के हरियाणा की, जिनसे खास बातचीत की है। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। नमस्कार।